हेलो एवरीवन। न्यूज़ पार्सिंग में आपका स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है और इसकी एक बहुत सिंपल सी न्यूज़ है, बहुत छोटी भी है, बहुत सिंपल सी न्यूज़ है। इसकी पार्सिंग करते हैं। जो नेशनल न्यूज़ होती है, इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, वो तो अमूमन थोड़ा हार्ड होती ही है। ये इतनी हार्ड नहीं होती। जो क्राइम वगैरह होता है, लूटपाट, चोरी डकैती, रेप, जितनी भी एक्सटॉर्शन वगैरह की ये जो न्यूज़ होती है, ये जनरली इतनी ये डिफ़िकल्ट नहीं होती। तो इसी में से एक न्यूज़ है हमारे पास, ये इसकी पार्सिंग करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, नाम तो सुना ही होगा। रनिंग सिंडिकेट फ्रॉम जेल। सिंडिकेट मतलब होता है गिरोह। यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, एक एडिशनल बात हो रहा है। जनरली जो हमारे हेडलाइन होती है उसमें फुल स्टॉप होता नहीं है, वो प्रेजेंट डेफिनेट में लिखी जाती है। वो लिखी इसलिए जाती है ताकि ये दिखाने के लिए कि मतलब थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि जैसे होता है ना, एकदम से वो इंसिडेंट अभी अभी हुआ है, ताज़ा ताज़ा हुआ है, हेडलाइन ये हुआ है, तो एक स्पेशल अटेंशन ग्रैब करने के लिए। एनीवे, लॉरेंस बिश्नोई रनिंग। अब ये अगर जो नॉर्मल मेरे सेंटेंस में होता है तो लॉरेंस बिश्नोई इज़ रनिंग होता है, लेकिन इज़ एम आर द वगैरह हेडलाइन में नहीं दिखता। इस समझना पड़ता है, थोड़े प्रैक्टिस से समझना पड़ता है। लॉरेंस बिश्नोई रनिंग चला रहे थे सिंडिकेट। एक सिंडिकेट बैंक तो होता है, एक सिंडिकेट ग्रो भी होता है, ग्रो। ठीक है। दिल्ली कोर्ट फ्रेम्स चार्जेस इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केस। दिल्ली कोर्ट ने क्या करा है, फ्रेम करा है, मतलब एक ढांचे में लिया है चार्जेस को। मतलब किस हिसाब से मतलब सिस्टम के हिसाब से चार्जेस लगाए हैं। जो चार्जेस लगाने थे, जो अपराध करते हो उस पर जो धाराएं वगैरह लगाते हो, वो चार्जेस लगाए दिल्ली कोर्ट ने इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केस। एक केस में, कौन से केस में, क्राइम केस है। कौन सा केस, जो ऑर्गेनाइज, जिसको मतलब प्लानिंग के साथ और कई लोग टीम बना कर क्राइम करते हैं उस टाइम। ए दिल्ली कोर्ट ऑन ट्यूसडे फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेदी एंड अदर्स in a 2021 organized crime case tied to the alleged operation of a crime syndicate and extortion and kidnapping racket from inside the jail। यह मेरा फुल स्टॉप है, मतलब ये पूरा मेरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस नाम क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, फुल स्टॉप होता है, ये सेंटेंस होता है। दिख रहा है ये, इसमें भी यही है। कहते हैं, देखो क्या सब्जेक्ट तो मेरा क्या है, एट दिल्ली कोर्ट, ये मेरा सब्जेक्ट मिल गया, एट दिल्ली कोर्ट। अब इसके बारे में बात बताएगा सर। दिल्ली कोर्ट कौन सा, ऑन ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे मेरा डे है, डे से पहले ऑन आता है, प्रपोजिशन ऑन है, ठीक है। दिल्ली कोर्ट ने फ्रेम चार्जेस, चार्ज लगाए, ये है इसका चार्जेस अगेंस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, बिश्नोई के खिलाफ, ठीक है। अगेंस्ट गैंगस्टर्स, ये गैंगस्टर आ गए ना, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हो गए, काला जट हेदी एंड अदर्स, ये तीन, एक दो और ओ के खिलाफ, इनके खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने क्या करा था, चार्ज लगा दिए थे। इन ए 2021 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केस, एक केस में देखो ए आ गया ना, ये यहाँ से लेकर ये एक क्राइम के लिए आया है, एक के एक ये इसे हम लिखे इन अदर्स, इन अ केस, एक केस में। कौन सा केस था, क्राइम केस था, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केस था। कब था, 2021 का केस था। अब ये जो मेरा ईडी है, ये मेरा टाइड टू, मतलब जिसका संबंध है, टाई होता है, टाई अप कर लिया मैं, हमने उससे टाई अप मतलब उससे संबंध, मतलब उससे कांटेक्ट कर लिया, तो टाइड टू। अब ये मेरा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, वो केस के बारे में बता रहा है। कौन सा केस, वो केस टाइड टू, जो टाइड था द एलिज्ड, ऐसा कथित तौर पर बयान आया है, ऑपरेशन, जो ऑपरेशन जो चलाते थे ऑफ अ क्राइम सिंडिकेट, एक क्राइम सिंडिकेट को चलाते थे, उस केस में, 2021 के केस में उनको उसको चार्ज लगा दिया। चार्ज लगाने मतलब सबूत जब उसके खिलाफ कुछ वो लगा दें, जो आपका प्रक्रिया चलती है, जुडिशरी प्रक्रिया चलती है, जुडिशरी जो प्रोसीजर चलता है उसके अंडर जो चार्ज लगते हैं, वो चार्ज।
एंड एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती मतलब वसूली करने को उसे बोलते हैं एक्सटोर्शन। एंड किडनैपिंग। किडनैपिंग में किडनैपिंग रैकेट्स। रैकेट का मतलब होता है, एक तो रैकेट वो जो रैकेट खेलते हैं बैडमिंटन वाला रैकेट। एक रैकेट का मतलब होता है कि फिल्मों में देखा होगा आपने, रैकेट वगैरह आता है, अक्षय कुमार की मूवी में कोई रैकेट था। उसका मतलब होता है कि किसी भी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पैसे अटकना, पैसे की प्राप्ति करना किसी गलत तरीके से, उसे बोलते हैं रैकेट्स। और जो वो पैसा हो जाएगा वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो जाता है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस कौन सा होता है? जिसमें आप टैक्स नहीं देते, मतलब जिससे आप टैक्स वगैरह चुराते हैं वो, इसका मतलब क्या है, सरकार से आपने पैसे चुरा रखा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में आता है जनरल थी वो। फ्रॉम इनसाइड द जेल, जेल से अंदर वो रैकेट चला रहे थे। एक्सटोर्शन वसूली का, जबरदस्ती की वसूली का, और किडनैपिंग का। एडिशनल सेशंस जज ASJ प्रशांत शर्मा, ये जज है, सेशन कोर्ट के जज है। सेशन कोर्ट होता है जो इसको मतलब जो इसका डील करता है, आपका क्राइम को डील करता है, वो सेशन कोर्ट होती है। देखा जो कोर्ट की हायरार्की होती है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे आपका उससे नीचे आपका जो हाई कोर्ट होती है, उससे नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर उससे नीचे आप बोल देंगे सेशन कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट। और ये इसमें क्रिमिनल कोर्ट भी में आ जाते हैं। ऑफ दी पटियाला हाउस कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट के में जो जज थे ये प्रशांत शर्मा है। इन्होंने क्या करा, फ्रेम्ड चार्जेस, इन्होंने चार्ज लगाए अंडर सेक्शन 3 और 4 ऑफ दी MCOCA। इसके अंडर कोई चार्जेस होते होंगे, उनके अधीन वो चार्जेस लगा दिए। द आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट के थ्रू कोई ये कानून बना हुआ है। एंड द एक्सप्लोसिव एक्ट्स, एक्सप्लोसिव में विस्फोट के जो कानून है उसके उनके हिसाब से उन्होंने चार्ज लगा दिए उन जज ने। एज पर द दिल्ली पुलिस, एज पर का मतलब हो जाए ना जब भी, इसका मतलब होता है दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग। लॉरेंस बिश्नोई एंड अदर्स, लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे वर एलिजिडली मेंबर्स, वो ऐसा कथित तौर पर बयान आया है। देखो ये जो एलिजिडली का मतलब होता है, इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर ये बता रहा है कि ऐसा बयान आया है। न्यूज़पेपर मतलब जो भी बोलता है उससे खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता कि हम बस न्यूज़पेपर बोलता है कि देखो ऐसा बयान आया है हम पे। क्या बयान है? कि मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, जो ये जो गिरोह है, क्राइम का जो गिरोह है ये, अब ये ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का क्या मतलब आया है? ऑपरेटिंग का मतलब है कि ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो ऑपरेट करता था, चलाता था फ्रॉम इनसाइड जेल, जेल के अंदर से चलाता था, ठीक है। विच वॉज, जो था कमिटेड क्राइम, क्राइम को कमिटेड करता था। अच्छा, क्राइम को डूइंग क्राइम नहीं होता, करेक्ट होता है कमिटेड द क्राइम, क्राइम्स को करना। लाइक कैसे क्राइम? मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब हत्या करना, हत्या की प्रयास करना, रॉबरी, लूटपाट, किडनैपिंग, किडनैप करना, एक्सटोर्शन, ज़बरदस्ती वसूली करना, क्रिमिनल इंटीमिडेशन, इंटीमिडेशन का मतलब है कि धमकी देना, क्रिमिनल की धमकी देना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एंड क्रिमिनल असोल्ट, हमले करने, क्रिमिनल हमले करने, इस टाइप के वो जेल के अंदर से चलते थे। इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर से, मतलब सिस्टम से चलते थे, तो ये काम करेगा वो। फॉर पेक्यूनरी गेंस, पेक्यूनियरी का मतलब होता है पैसे से संबंधित, तो इसे आर्थिक बोल सकते हैं। आर्थिक गेन की वजह से, आर्थिक लाभ की वजह से वो ये काम करते थे, पैसे की वजह से करते थे। इन शॉर्ट ये द पुलिस प्रेजेंटेड इन कोर्ट बाय एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह, ठीक है। देखो यहाँ से ना, तो पुलिस है ना, द पुलिस हैड एलिज्ड, उन्होंने एलिज करा और ऐसे पुलिस ने बताया डैट कि अब पुलिस के बारे में एक्स इन्फॉर्मेशन है प्रेजेंटेड, ये पार्टिसिपल है पुलिस, वो पुलिस जिनको प्रेजेंट किया गया था इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर बाय एडवोकेट अखंड, अखंड है ना, अखंड प्रताप सिंह, अखंड प्रताप सिंह एडवोकेट है, उनके द्वारा पुलिस को मतलब कोर्ट के अंदर बोला गया था लाने, पुलिस को बोला गया था कोर्ट के अंदर आ जाओ। हैड एलिज्ड डैट, अभी क्लोज बनाएगा मेरा, डैट क्लोज, कौन सा क्लोज? नाउन क्लोज बनाएगा। मल्टीपल, तो इंग्लिश तो पता ही है, लेकिन ये जो आपके जो ग्रामर है, इसमें ग्रामर भी साथ साथ चल रही है। मल्टीपल
मोबाइल फ़ोन्स, देखो मल्टीपल जहाँ भी आ जाए वो उसके बाद प्लूरल आता है, जैसे मैनी होता है, मैनी काउज, मैनी काउ नहीं हो सकता, मैनी काउज, मैनी कैट्स, ऐसे तो मल्टीपल के साथ भी प्लूरल होता है। फ़ोन्स आ गया, मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन, बहुत सारे आ गए ना इसलिए। वर रिकवर्ड, वो रिकवर बरामद किए गए, वर रिकवर्ड मेरा पैसिव है, मतलब मोबाइल फ़ोन ने काम नहीं किया, मोबाइल फ़ोन पर काम किया है, उन्हें बरामद किया, रिकवर करे। फ्रॉम द गैंग, गैंग मेंबर्स, गैंग मेंबर से पैसे उनको मिले, जो गैंग के जो सदस्य हैं। गैंग मेंबर कौन से? ऑफ दिस क्राइम्स सिंडिकेट इन जेल, जो ये जो क्राइम का जो ग्रोथ था उससे जेल के अंदर। विच वर एलिजली बीइंग यूज, जो वो यूज कर रहे थे टू मेंटेन, कायम रखते हुए कांटेक्ट विद अदर गैंग मेंबर्स। अच्छा, मतलब उन फ़ोन से वो कांटेक्ट कर रखे थे दूसरे गैंग मेंबर से, एक दूसरे को जो मेंबर्स है वो कांटेक्ट कर रहे थे फ़ोन से, टू एग्जीक्यूट क्राइम्स, एग्जीक्यूट करने के लिए क्राइम को, मतलब क्या करते हैं एग्जीक्यूट, मतलब काम उसको करने के लिए, अंजाम देने के लिए। The syndicate had allegedly systematical engaged, द syndicate ये जो ग्रोथ था, ऐसे बता बयान आता है ये सिस्टमेटिकली एंगेज था, मतलब एंगेज का मतलब उसमें विलुप्त था, बिजी था, काम कर रहा था सिस्टमेटिकली, भाई ये तेरा ये काम है, उसका ये काम है, उसका ये काम है, इस टाइप का। इन एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन में जबरन वसूली में। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स का मतलब होता है कि सुपारी देकर किसी को मरवाते ना, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी देकर मरवाना इसे बोलते हैं। इलीगल आर्म्स ट्रैफिक, ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग के, एंड टेरर बेस्ड इंटिमिडेशंस, इंटिमिडेशन का मतलब तो ये होता है धमकी, टेरर बेस्ड जो आतंकी धमकी, मतलब आतंकवादी नहीं, आतंकवादी मतलब आतंक मचाने की धमकी। टारगेटिंग, ये टारगेट करते हुए, बिजनेसमैन, जो ये टारगेट करते थे बिजनेसमैन को टारगेट करते थे, मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन, ठीक है, एंड लोकल ऑपरेटर्स, लोकल ऑपरेटर्स को वो टारगेट करते थे। किसके लिए टारगेट करते थे? उसको फोर से डिनोट करते हैं, फोर मतलब उसको कारण बताता है, फॉर प्रोटेक्शन मनी, प्रोटेक्शन मनी के लिए करते थे। वेलकम मूवी में बोलता है ना, अच्छा तो ये प्रोटेक्शन मनी चाहिए, ये प्रोटेक्शन मनी। द पुलिस क्लेम्ड, पुलिस ने ऐसा काम क्लेम करा है कि भई वो जो गैंग था वो सिस्टम से काम करता था। अब वो क्या क्या काम करता है ये सारे उनके काम बता रखे हैं। अब वो किनको टारगेट करते थे? बिजनेसमैन को, और इनको किस लिए करते थे? प्रोटेक्शन मनी के लिए, ये पुलिस ने बताया है। एज पर दैम, उनके अकॉर्डिंग, अब उनके मतलब किनके अकॉर्डिंग? फंड्स उनके ही होगा, जो ये जो गिरोह का जो सिंडिकेट वाले थे। Funds generated from extortion were channeled into procuring sophisticated weapons to sustain gain operation। ये मेरा यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म है, कहाँ से था? यहाँ से था। एज पर उनके अकॉर्डिंग, मतलब वो ग्रोह के अकॉर्डिंग, मेरे इसको समझ में आ गया इसलिए। फंड्स, जो फंड्स था, अब देखो जनरेटेड, अब मेरा जनरेटेड क्या ऐसा लगता है जब फंड में सब्जेक्ट है, जनरेटेड मेरा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये मेरे कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, ये गलत है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है ये वाला। ये है क्या, मैं बता देता हूँ। देखो फंड्स का जो, देखो फंड्स वर चैनल्ड, उनको चलाया जाता था इन प्रोक्योरिंग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, वेपन्स के लिए चलाया जाता था। वेपन्स कौन से? प्रोक्योरिंग मतलब खरीद, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का मतलब था अत्याधुनिक हथियार के लिए चलाया जाता था। अब ठीक है, टू सस्टेन गैंग ऑपरेशन, सस्टेन करना मतलब कायम रखना, गैंग ऑपरेशन को चलाने के लिए वो हथियार वगैरह लेते थे, ठीक है, खरीदते थे, प्रोक्योर करते थे, खरीदते थे। अब देखो दोबारा से आ जाओ यहाँ से, कहाँ था? फंड्स, फंड्स जो पैसा, वो पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा फंड? जनरेटेड, जो जनरेट होता था, कौन सा फंड की बात कर रहे हैं? आप ऐसे भी सुन सकते हो, विच वॉज या विच इज़, फंड से तो आर आएगा, विच आर या विच वर, फंड्स विच वर जनरेटेड, जिसे जनरेट किया जाता था फ्रॉम एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन से, वो वाला फंड। अब क्या है? वर का चैनल वो चलाता था, ये जो मैंने बता दी। लास्ट रह गया छोटा सी है, लॉरेंस बिश्नोई। देखो अब मैं इसमें बता देता हूँ, देखो ये जो आ गया ना लॉरेंस बिश्नोई, ये मेरा सब्जेक्ट आ गया। अब मेरा हैज़ 80, ये है ना
ठीक है। 84 केसेस उन पे 84 केसेस है रजिस्टर्ड, 84 केसेस रजिस्टर्ड है अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ। इन पंजाब में है, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में है। ठीक है। अब ये जो हूँ से स्टार्ट हो रहा है इसके बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। काम क्या करता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है बस। लॉरेंस बिश्नोई, कौन लॉरेंस बिश्नोई? ये क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ से मेरा क्लॉज बनाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज क्यों बनाएगा? क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बता रहा है। अब देखो, लॉरेंस बिश्नोई, कौन लॉरेंस बिश्नोई? वो लॉरेंस बिश्नोई हूँ, मतलब जो कि वो फीलिंग देता है, जो ये वो हूँ एलिजली हैज़ अ क्रिमिनल एम्पायर, जिस पे क्रिमिनल एम्पायर था। एम्पायर मतलब वो सम्राट, मतलब ये कहना चाह रहा है बहुत बड़ा लेवल पर क्रिमिनल केसेस थे। ऑफ 700 ऑपरेटिव्स, जिसमें 7,000 ऑपरेट करता था, सॉरी 700 ऑपरेट करता था, सॉरी। इसका सम्राट उसके पास था, मतलब उसके पास ऐसा आरोप लगाया जाता है। ठीक है। और बाकी के इस पे केस चले थे, 84 केस चले थे उसके खिलाफ, दिल्ली में, हरियाणा में, जिसमें। ठीक है। द गैंगस्टर, अब देखो लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर इसलिए द आ गया क्योंकि वो द पता है हमारे को कौन से गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, एक गैंगस्टर नहीं आता। द गैंगस्टर, गैंगस्टर एक है इसलिए हैज़ आ गया। द गैंगस्टर हैज़ बीन, अब बीन मतलब बीन, देखो मैं क्या हूँ, अभी मैं बताता हूँ क्या है, पहले मैं इसे बता देता हूँ। द गैंगस्टर हैज़ बीन इन जेल, वो जेल में है सिंस, अच्छा 2014, 14 से। ही इज़ करंटली लॉन्च्ड इन साबरमती सेंट्रल जेल इन अहमदाबाद गुजरात। देखो लॉन्च्ड का मतलब, एक लॉन्च्ड का मतलब क्या होता है? लॉन्च्ड का मतलब ये तो होता है FIR वगैरह को लॉन्च करना, फाइल करना, और एक होता है कि जेल में भी डालना। तो वो इस करंटली फिलहाल वो कहाँ है? साबरमती सेंट्रल जेल में है, और वो कहाँ है? गुजरात में, अहमदाबाद में। अच्छा, चलो खैर ये तो क्लियर ही है, अगर जो टाइम दे दिया हमारा। जी। द गैंगस्टर हैज़ बीन इन जेल सिंस, क्योंकि सिंस आ गया ना, वो मेरे को आपको कुछ और बताता है। अगर तो सिंस नहीं आता ना, सपोज दैट, ये सिंस हटा दो, ये कर दो, द गैंगस्टर हैज़ बीन इन जेल, ये करो। अगर जो ये फीलिंग क्या है, जो गैंगस्टर वो जेल में है, ये भी लिख सकते हैं। द गैंगस्टर, गैंगस्टर है, द गैंगस्टर इज इन जेल, ये भी है। इसका मतलब है गैंगस्टर जेल में है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब द गैंगस्टर हैज़ बीन इन जेल, इसका मतलब है वो जेल में पहले भी था और अब करंट में, पीछे से वो जेल में से था, अभी भी अब जो प्रेजेंट चला उसमें भी जेल में ही है। इसका मतलब वो जनरली है, बस इतना ये फर्क था। तो कुल मिला के यही है कि वो जो अपना गैंग चलाता था, पैसे ऐटता बैठता था, उसके बारे में ज़्यादा कुछ इतने इंफॉर्मेटिव नहीं है। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।